बाबा रामदेव ने मोदी को समर्थन पर लिया यूटर्न, कहा सिर्फ मुद्दों पर ही करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को सपोर्ट। कि 2014 के धर्म युद्ध में हमें मोदी जी का साथ देना है या नहीं। मोदी जी को साथ देना 100% मुद्दों पर आधारित होगा। रामदेव ने कालेधन की वापसी पर उठाए सवाल, कहा मोदी बताएं क्या होगी कालेधन पर रणनीति। बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी से पूछे कई अहम सवाल, कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए क्या करेंगे मोदी। किसानों की हालत पर भी बोले रामदेव, कहा किसानों के हित के लिए मोदी क्या बनाएंगे रणनीति। रामदेव ने मोदी को दिया बात रखने का मौका, दिल्ली के तालकटोरा में होने वाले सम्मेलन का भेजा न्योता। रामदेव ने मोदी के सामने रखी बड़ी शर्त, कहा इनकम टैक्स और वैट से लेकर बाकी टैक्स किए जाए माफ। बाबा रामदेव ने राजनाथ सिंह और अरुण जेटली को भी बुलाया, कहा बीजेपी का दोनों रखेंगे पक्ष। मनमोहन सिंह के बयान पर रामदेव की चुटकी, कहा कांग्रेस के लिए तो मोदी विनाशकारी है ही। रामदेव ने कांग्रेस पर भी किया वार, कहा देश के लिए कांग्रेस घातक, महंगाई की वजह उसकी नीतियां। विवाद के बाद केजरीवाल का 5 कब्र वाला बंगला लेने से इनकार, कहा सरकार मेरे लिए तलाशे छोटा घर। मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ और मैं सरकार को बोलूँगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करे। तब तक मैं गाजियाबाद से काम करूँ। केजरीवाल ने लोगों के कहने के बाद लौटाया सरकारी बंगला, कहा फोन करके लोगों ने किया है मना। केजरीवाल को भगवान दास रोड पर मिले थे डुप्लेक्स बंगले, एक घर दूसरा दफ्तर के लिए करना था इस्तेमाल। केजरीवाल के 5 कब्रों का बंगला लेने पर उठा था विवाद, विपक्ष ने साधा था अरविंद की सादगी पर निशाना। अब लोकसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी की नजर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा 2014 पर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे योगेंद्र यादव, कहा जल्द तय करेंगे पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। लोकसभा चुनाव लड़ सकती है आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी, बैठक से पहले दिए संकेत। महिला एवं बाल विकास मंत्री राखी बिरला ने रैन बसेरों में पाई खामियां, रात में लिया था जायजा। रैन बसेरों में लापरवाह कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, महिला एवं बाल विकास मंत्री राखी बिरला का दावा। आधी रात तक दिल्ली के कई रैन बसेरों का मंत्री ने किया दौरा, कहीं मिला ताला तो कहीं नशे में था कर्मचारी। राखी ने कुछ को चेतावनी देकर छोड़ा, लेकिन कुछ को बोरिया बिस्तर बांधने के दिए आदेश। सुबह आप मेरे ऑफिस आके मुझे मिलेंगे, वरना आप सोच लेना कि आपकी यहाँ से जयराम जी की होगी, ठीक है ना। सुबह 10 से 11 बजे आप मुझे सचिवालय मिलेंगे। गुजरात में बीजेपी में आम आदमी पार्टी की सेंध, मोदी सरकार में मंत्री आनंदीबेन के पति मफत पटेल होंगे पार्टी में शामिल। इस पार्टी को मदद करनी चाहिए, तो मदद किस तरह करेंगे, बाहर रहकर तो कर सकेंगे नहीं। दिल्ली में सीएनजी के दाम नहीं घटाए जाने से नाराज है ऑटो वाले, सीएम केजरीवाल ने दिया था भरोसा। पिछले हफ्ते सीएनजी के दामों में हुई थी करीब 4.5 रुपए की बढ़ोतरी, ऑटो चालकों का दावा रोजाना उन्हें करीब 100 रुपए का नुकसान। अभिनेता आमिर खान ने की आम आदमी पार्टी की तारीफ, कहा सियासत में नई सोच है आम आदमी पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी है जो कुछ अलग कह रही है। ये कह रही है कि हम राज वैसे भी नहीं करने वाले, आप हमें वोट दें लेकिन हम मिलकर राज करें। आपके आमिर ने जताई उम्मीद, दिल्ली वालों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी केजरीवाल की पार्टी, बोले आम आदमी पार्टी की जीत दिल्ली वालों की जीत। राजनीति में आने से आमिर खान का इनकार, कहा जो काम कर रहा हूं उसी में हूं खुश। मुझे पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं और मुझे लगता है कि मैं उसके लिए बना भी नहीं। मैं जहां हूं मैं वहां खुश हूं और यही मेरी काबिलियत है। आम आदमी पार्टी की राह चले मुंबई के मेयर, बीएमसी को पत्र लिख शौचालय को दिए जाने वाले पानी और बिजली की दरों को कम करने की मांग। मेयर सुनील प्रभु ने बिजली और पानी की दर को रेजिडेंशियल करने की मांग की।
होगा 60% लोगों को फायदा। मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है अरविंद केजरीवाल का असर। शिवराज के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में मेट्रो चलाने पर फेसबुक के जरिए जनता से मांगी राय। बिहार तो दिख रहा है आम आदमी पार्टी का असर। दरभंगा में बीजेपी विधायक अमरनाथ गामी ने लौटाए सुरक्षा गार्ड। अब ऑनलाइन बिकने लगी है झाड़ू। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह बनने के बाद बिक्री का नया फंडा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले प्रधानमंत्री को कराई गई थी पूरी तैयारी। सूत्रों के मुताबिक तैयार किए गए थे 100 से ज्यादा संभावित सवाल। पीआईबी और डीएवीपी के 100 से ज्यादा अधिकारियों को दी गई थी जिम्मेदारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चला था 2 गहन सत्र। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे मनमोहन सिंह, लेकिन मनीष तिवारी ने पहले हफ्ते के लिए किया तैयार। 28 विभागों से मांगी गई थी सूचना। हर सवाल के लिए तैयार होकर आए थे पीएम। स्टील मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने किया खुलासा। गोंडा से लड़े तो हार जाएंगे। बेनी ने कहा आईबी ने की थी जांच, बताया कि कैसरगंज से लड़े तो जीतेंगे। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने कहा मुख्यमंत्री के इस्तीफे का सवाल नहीं। प्रतिभा सिंह ने कहा जिस पावर प्रोजेक्ट को फायदा पहुंचाने की जा रही बात, उसे बीजेपी सरकार ने भी दिया था एक्सटेंशन। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को राहत। 26 मार्च तक बढ़ाई जमानत। आदर्श मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी की ओर से भेजा जा सकता है समन। पिछले साल 5 मार्च को ईडी ने अशोक चौहान के खिलाफ दर्ज किया था मामला। 13 दूसरे लोगों पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। आदर्श सोसाइटी ने लिखी राज्य सरकार को चिट्ठी। कहा जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट में है कई गलतियां। झारखंड के मंत्री और विधायक करा रहे हैं बीडीओ का तबादला। ग्रामीण विकास मंत्री चंद्रशेखर दुबे ने किया खुलासा। लोकसभा चुनाव के चलते नेता अपने क्षेत्र में करा रहे हैं पसंद के अधिकारियों की पोस्टिंग। मंत्री के बयान से सरकार की फसीहत। मुजफ्फरनगर के सांझक गांव में प्रशासन ने जबरन खाली कराया राहत शिविर। कैंप में रह रहे थे करीब 108 परिवार के 600 लोग। 4 महीने से कैंपों में रुके थे कई गांवों के लोग। खाली कराने से पहले कैंप के 50 लोगों पर जमीन कब्जाने का किया केस। शरणार्थियों ने केस के खिलाफ भूख हड़ताल की दी धमकी। जबरदस्ती शिविर खाली कराने का भी किया विरोध। मुजफ्फरनगर और शामली में शरणार्थियों के खिलाफ दर्ज हैं कुल 4 मुकदमे। सरकारी जमीन पर कब्जा करने की लगाई धारा। 4 केस में करीब 100 लोग नामजद। दूसरे कैंपों को भी खाली कराने की कोशिश में प्रशासन। गांगुली को हटाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से राष्ट्रपति के पास भेजा गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। झारखंड में लोकायुक्त ने लगाई अधिकार की गुहार। जांच की सुविधा न होने से भ्रष्टाचार मामलों का निपटारा मुश्किल। बिहार में बढ़ रहा है मानवाधिकार का उल्लंघन। 1 महीने से खाली पड़ी अध्यक्ष की कुर्सी। पिछले साल के मुकाबले 500 से ज्यादा मानवाधिकार उल्लंघन के केस बढ़े। 4782 में से केवल 3452 मामलों का हो सका है निपटारा। अलीगढ़ में सामने आया पुलिस का असली चेहरा। इलाज के पैसे कम नहीं करने पर डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर ने डॉक्टर को पीटा। दोनों पुलिस अधिकारी हॉस्पिटल के मालिक को गए थे पकड़ने, नहीं मिला तो दूसरे डॉक्टर सिक्योरिटी गार्ड को पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने खोली पुलिस की पोल। हॉस्पिटल में हुआ था एक मरीज का इलाज। 1,40,000 आया था बिल। 40,000 कम करने के लिए डाला जा रहा था दबाव। पुलिस ने डॉक्टर को फर्जी केस में फंसाया। बोला एसएसपी से मिल लो तो खत्म हो जाएगा केस। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सीपीएम और तृणमूल समर्थकों में झड़प। 5 लोग जख्मी।
100 दिन रोजगार के मुद्दे पर हुई झड़प, जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए जख्मी लोग। बिहार में सरकारी अफसरों के यहां छापे, करोड़ों रुपए कैश और जायदाद के दस्तावेज बरामद। खनिज विकास पदाधिकारी झकारी राम के ठिकानों पर छापे में 1 करोड़ 64 लाख रुपए कैश बरामद, बैंकों में करीब 2.5 करोड़ रुपए जमा होने का खुलासा। माइनिंग इंस्पेक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव के घर भी छापा, आमदनी से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज। दिल्ली में इस साल 21,000 केस बढ़े, पुलिस कमिश्नर BS बस्सी की दलील, हर क्राइम को दर्ज करने के निर्देश। केस दर्ज होने के बाद 20 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं होगी, चार्जशीट तो ज्वाइंट कमिश्नर के संज्ञान में लिया जाएगा केस। मुंबई में महिला ट्रेनी डॉक्टर की रहस्यमय तरीके से मौत, हैदराबाद से जसलोक हॉस्पिटल में काम करने आई थी दिव्या। सोलापुर में डॉक्टर को पीटने वाले 3 पुलिस वालों ने किया सरेंडर, पुलिस ने किया सस्पेंड, काम पर लौटे महाराष्ट्र के डॉक्टर। दिल्ली के गाजीपुर में जिम कोच की गोली मारकर हत्या, पता पूछने पर हुआ था झगड़ा। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की वोटर लिस्ट में ऐश्वर्या राय का नाम, खबर पर जागा प्रशासन, शुरू की जांच। वोटर लिस्ट में ऐश्वर्या के नाम से राज्य चुनाव आयोग भी सख्त, दोषी पर्यवेक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। धनबाद के ठेका मजदूर ने किया जल सत्याग्रह, रोपवे से बालू की ढुलाई बंद करने का किया विरोध। बैतूल के 14 साल के संकेत पंड्या ने अमेरिका में मचाई धूम, बॉस्टन में बेस्ट सेलर के लिए नामित की गई किताब। संकेत ने द रिवैप अंडरटोन के नाम से लिखी है किताब। अरस्तु प्लूटो की तरह दर्शन शास्त्र पर है किताब, दुनिया के 22 लेखों में 12वीं रैंकिंग मिली। नए साल में शिरडी के साईं बाबा दरबार में बरसी लक्ष्मी, लोगों ने दान किए 15 करोड़ 13 लाख रुपए। क्रिसमस और नए साल के बीच 10 लाख श्रद्धालुओं ने किए साईं के दर्शन, 2 किलो सोना 21 किलो चांदी किया दान। नए साल में साईं बाबा का दरबार में दर्शन करना लोग मानते हैं शुभ, लोगों में आस्था की दान देने से बढ़ता है धन। सूरत के स्पार्कल एग्जीबिशन में असली हीरे और सोना चांदी से बनाया गया 8 फुट ऊंचा ताजमहल, आगरा के ताजमहल की गई है नकल। सूरत के ताजमहल में जड़े हैं 50,000 हीरे के पीस, नीलामी के लिए लगेगी बोली। तलाक की खबर के बाद पहली बार पब्लिक के सामने आए ऋतिक रोशन, मुंबई में एक शोरूम का किया उद्घाटन। ऋतिक को देखने के लिए उमड़ी भीड़, ऋतिक ने कहा मुंबई ने बहुत कुछ दिया। सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, none other than ऋतिक रोशन। अभिनेता जॉन अब्राहम ने की शादी, अपनी प्रेमिका प्रिया के साथ बेहद निजी समारोह में लिए 7 फेरे। 41 साल के जॉन ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी, सूत्रों की माने तो अपने करीबी दोस्तों की मौजूदगी में जॉन ने की शादी।